जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राज्यों के प्रमुख कला एवं संस्कृति के बारे में। यहाँ से ईवीएस में 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं मधुबनी चित्रकारी के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ईवीएस में जरूर आता है सीटेट में। मधुबनी चित्रकारी यह बिहार में प्रचलित कला में से एक है। ये क्या है? बिहार की सबसे प्रचलित कला में से एक है। उसके बाद बात कर लेंगे, अगला कह रहा है इस कला में किसकी किसकी फोटो बनाई जाती है? फूल हो गया, पत्ती हो गई, इंसान हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया आदि के चित्र बनाए जाते हैं। तो ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वाली लाइन आपको कथन के रूप में दी जाती है। ये वाली लाइन किसके रूप में? कथन के रूप में जरूर आती है कि मधुबनी चित्रकारी में कौन कौन से चित्र बने होते हैं। तो इनमें से 3 दे देता है और एक कोई अलग दे देता है। तो ये आपको याद रखनी, ये वाली लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। इस चित्र में उभार लाने के लिए चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। भाई इस चित्र में क्या है, जैसे आप इसको हाथ फेरोगे, ऐसे करके हाथ फेरोगे यहाँ पे, तो उभार नजर आता है। जैसे आप हाथ फेरोगे कैसा उभार नजर आता है। उभार लाने के लिए क्या किया जाता है? चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एनसीईआरटी कंटेंट है, पूरा एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से प्रश्न बनता है। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक जो हमें नेचुरल प्राप्त होते हैं, जैसे क्या क्या हो गया? नील हो गया, हल्दी हो गई, फूल हो गया, पौधा हो गया आदि से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रंग कैसे? जैसे नील हो गई, कपड़े धोने वाली नील नहीं होती, वो हो गई। हल्दी हो गई, जैसे हल्दी में चूना मिला देते तो हम लोग नहीं टीका बना लेते हैं, लाल रंग का हो जाता है। फूल हो गया, पौधे हो गए, पत्तियां हो गई, इन सब से क्या है? प्राकृतिक रंग बनाया जाता है। और उसमें क्या है? इस पेंटिंग में उसका प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक रंग का। चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा कलमकारी। अगला क्या है? कलमकारी। यह आंध्र प्रदेश में प्रचलित एक कला है। ये क्या है? ये आंध्र प्रदेश की प्रचलित एक कला है। इस कला में कपड़ों के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग और चित्रकारी की जाती है। ये कपड़ों के ऊपर है। ये क्या है? ये कपड़ों के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। ऐसे ऐसे ब्लॉक होते हैं लकड़ी के, उसमें ऐसे छापा मारा जाता है, ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी क्या है भाई? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक से बनाए जाते हैं ये सब पेंटिंग। क्या है? प्राकृतिक से बनाई जाती हैं कला। ये क्या है? जो क्या है? फूल हो गए, पौधे हो गए, पत्ती हो गई, हल्दी, चूना आदि से बनाई जाती हैं। ये क्या है? पेंटिंग फूल पत्ती हो गई, हल्दी हो गई, चूना आदि से बनाई जाती हैं प्राकृतिक रंगों से। चलिए और देख लेते हैं आगे। ये क्या है? अगला है फाड़ चित्रकारी। ये क्या है? फाड़ चित्रकारी। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कभी कदार, फाड़ चित्रकारी कहाँ की फेमस है? तो क्या है आंसर? क्या है? राजस्थान। यह राजस्थान में प्रचलित कला है। ये क्या है? राजस्थान में प्रचलित कला है। इस कला में कपड़ों के ऊपर चित्रकारी की जाती है। ये देखिए, ये क्या है? ये एक सादा कपड़ा होता है और इसमें कपड़ों के ऊपर क्या है? चित्रकारी की जाती है। अब ये क्या है? इसमें कह रहा है इस कला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामों को दिखाया गया है। अब सीटेट में यही आ जाता है, कौन सी कला संस्कृति में बहादुर व्यक्तियों के कारनामों को दिखाया जाता है? तो कौन सी है? फाड़ चित्रकारी। कौन सी है? फाड़ चित्रकारी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से जरूर आपको सीटेट में देखने को मिलेगा प्रश्न, ऐसे पूछा जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। चित्रकाठी चित्रकारी यह कला महाराष्ट्र में प्रचलित है। यह कला क्या है? महाराष्ट्र में प्रचलित है। सभी जितनी भी चित्रकारी हैं उसकी विशेषता जरूर आपको पता होनी चाहिए, वो किस में बनाई जाती है और उसमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस कला में हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्रित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भाई कोई कहानी है, हाथ से बने कागज में किसी कहानी को चित्रित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। भाई जितनी भी
कला बनाई जाती हैं वो उसमें क्या है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये कॉमन है सभी में, और ये इसकी विशेषता जरूर याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट। ये सब एनसीईआरटी से लिया गया है, एक एक लाइन। चलिए आगे देख लेते हैं। मैंने चित्र इस वजह से लगाया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में इमेज बन पाए उसकी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जामदानी बुनाई, जामदानी बुनाई कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है जामदानी बुनाई कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। सहतूत और पश्मीना शाल, सहतूत और पश्मीना शाल कहाँ का है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख लगाइएगा, पश्मीना शाल आ जाए लद्दाख का। ये किससे बनाया जाता है पश्मीना शाल, पश्मीना एक बकरी होती है उससे बनाया जाता पश्मीना शाल। चलिए पटोला बुनाई, पटोला बुनाई कहाँ की, गुजरात की। पटोला बुनाई कहाँ की, गुजरात की। वर्मी चित्रकारी कहाँ की, महाराष्ट्र की। वर्मी चित्रकारी कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। सीधे सीधे क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई कहाँ की है, लखनऊ की। चिकन कढ़ाई कहाँ की, लखनऊ की फेमस है। उसके पोचमपल्ली साड़ी, पोचमपल्ली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर सीटेट में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्या है, तेलंगाना। कहाँ पर, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। चलिए और आगे चलते हैं। जितना मैंने बता दिया 15 से 16 ये आप कंप्लीट कर लेंगे तो निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन इससे आपका नहीं छूटने वाला और यहीं से आएगा। भाई सीटेट बार बार अपना क्वेश्चनों को रिपीट करता है, बस पूछने का जो तरीका है वो बदलता है, बाकी क्वेश्चनों को हर बार रिपीट करता है वो। राव दामली, राव दामली ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके घूमर, घूमर कहाँ है, राजस्थान, राजस्थान और हरियाणा। कहाँ का है, राजस्थान और हरियाणा का है। गरबा, ये तो सभी जानते हो, गरबा कहाँ का है, गुजरात का। गा से गरबा, गा से गुजरात, गा से गरबा, गा से गुजरात। तमाशा और लाबड़ी, तमाशा और लाबड़ी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। तमाशा और लाबड़ी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। चेराव, चेराव कहाँ का है, मिजोरम का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चेराव क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाएगा। चिराव क्या है, मिजोरम का है। बस देखिएगा, बस 15 आप कवर कर लीजिए तो एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटने वाला। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।